बहुत समय पहले सांप के 4 टांगे हुआ करते थे, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना और भयानक था कि छोटे छोटे जानवर उसे देखते ही दूर भाग जाते थे। सांप समझ नहीं पाता था कि जब वह सभी से अच्छा व्यवहार करता है तो फिर सब उससे डरते क्यों हैं। आखिरकार निराश होकर वह अंधेरे कोनों में छिपकर रहने लगा और खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगा। समय के साथ उसकी यह उदासी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। उसका रोष उसके अंदर झर बनकर बस गया, जो उसकी नुकीली दांतों में छिपा रहता था। अब अगर वह किसी को जरा भी काट लेता तो वह जानवर सुन्न पड़ जाता और कई बार तो उसकी जान भी चली जाती। इससे जानवर उससे और भी ज्यादा डरने लगे। एक दिन किसी जानवर ने उससे कहा, तुम डरावने दिखते हो, इसलिए कोई तुम्हारे पास नहीं आता। यह सुनकर सांप झल्ला उठा और बोला, यह डरावना चेहरा मेरा दोष नहीं है। मैं तो रोज जेड सम्राट से प्रार्थना करता था कि वह मुझे सुंदर बना दे, पर उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अगर किसी को दोष देना है तो उस सम्राट को दो। जब जेड सम्राट तक यह बात पहुंची तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने दिव्य सैनिकों को भेजा और सांप के चारों हाथ पैर कटवा दिए, लेकिन सांप के कटे हुए अंग एक जादुई चमक के साथ पास के तालाब में जा गिरे, जहां एक मेंढक ने उन्हें निगल लिया। अजीब बात यह थी कि उस दिन के बाद से मेंढक की पूंछ गायब हो गई और उसे 4 टांगे मिल गई। सांप को अपने गुस्से पर पछतावा होने लगा। इसी दौरान जेड सम्राट ने घोषणा की कि वह 12 जानवरों को राशियों का प्रतीक बनाएगा। जो पहले स्थान पर पहुंचेगा उसे एक विशेष इनाम मिलेगा। अपनी 4 टांगे वापस पाने की उम्मीद में सांप ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। 4 टांगों के बिना भी उसने पूरी लगन और मेहनत से दौड़ पूरी की। जेड सम्राट उसकी कोशिश और बदले हुए स्वभाव से प्रभावित हुआ और उसे माफ कर दिया। इस तरह सांप को 12 राशियों में स्थान मिल गया। हालांकि वह पहले स्थान पर नहीं आया, इसलिए उसे विशेष इनाम नहीं मिला, पर तब से उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अब वह शांत और सहनशील बन चुका था। वह केवल भूख लगने पर ही शिकार करता था, वरना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। जब भी उसके भीतर पुराने क्रोध और झर की भावना जागती, वह अपनी पुरानी चमड़ी उतार देता, नए जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में। लेकिन उसके मन में अपनी टांगे वापस पाने की इच्छा अब भी बाकी थी। एक दिन वह मेंढक के पास गया और बोला, क्या तुम मेरी 4 टांगे मुझे वापस दे सकते हो? मेंढक बस मुस्कुराया और तालाब में छलांग लगाकर गायब हो गया। तभी से सांप और मेंढक एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हर बार जब सांप मेंढक को देखता वह उसका पीछा करता, लेकिन एक डर उसके मन में हमेशा बना रहता, कहीं मेंढक को चोट पहुंचाकर वह अपनी टांगे दोबारा न खोले। इसलिए वह पूरा मेंढक ही निकल जाता। फिर भी चाहे वह कितने ही मेंढक खा ले, अपनी 4 टांगे वह कभी वापस नहीं पा सका।